तो आज का केस है मुंबई की रहने वाली मॉडल प्रिया सिंह के बारे में, जिनका कहना है कि उनके बॉयफ्रेंड ने उनके साथ हाथापाई की अपने दोस्तों के साथ और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जो वीडियो हैं उनको शेयर भी कीजिए। तो चलिए आज का केस चालू करते हैं। आइए इस केस की पूरी बैकग्राउंड स्टोरी जानते हैं। बात है 2019 की। प्रिया की मुलाकात होती है महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल कुमार गायकवाड़ के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ से। कुछ मुलाकात के बाद उनके बीच और भी नज़दीकियां बढ़ती हैं और कुछ टाइम बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता है उनके बीच प्यार और भी गहरा होता चला जाता है और अश्वजीत भी प्रिया को अपने घर वालों और रिश्तेदारों से उसकी फ्रेंड कहवा कर मिलवाता था। अश्वजीत ने प्रिया से ये भी कहा था कि उसने अपने पेरेंट्स और रिलेटिव से उनकी शादी की बात ली है और उन सब की इस रिश्ते के लिए हाँ है। खैर, ऐसे ही टाइम बीतता गया और कुछ टाइम बाद प्रिया को पता चला कि अश्वजीत की पहले से शादी हो चुकी है और उसकी एक बीवी है। जब प्रिया को ये बात पता चली तो उसने अश्वजीत को इस बात को लेकर सफाई मांगी, जिस पर अश्वजीत का कहना था कि उसकी ये शादी एक समझौता थी और अभी उसका डाइवोर्स हो गया है उसकी बीवी के साथ। उसका कहना था कि उसकी बीवी का रिश्ता पहले उसके बड़े भाई के लिए आया था, पर उसका भाई शादी का मंडप छोड़ के भाग गया था, जिसकी वजह से उसको वो शादी करनी पड़ी थी। शादी के कुछ साल बाद क्योंकि वो खुश नहीं था अपनी बीवी के साथ, इसीलिए उसने डाइवोर्स ले लिया था अपनी बीवी के साथ। जब ये सारी बात प्रिया ने अश्वजीत के कुछ दोस्तों से भी पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि उसका डाइवोर्स हो चुका है, जिससे प्रिया पूरी तरह श्योर हो गई कि अश्वजीत सच बोल रहा और उसको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उसकी पास्ट में बीवी रह चुकी थी और वो अपना रिलेशनशिप अश्वजीत के साथ कंटिन्यू रखती है। खैर, दोनों अपने रिलेशनशिप से खुश थे और दोनों का काम भी ठीक ठाक चल रहा था। अश्वजीत अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहा था, उसके कई सारे होटल्स थे और प्रिया भी ब्यूटिशियन और मॉडल है, जिसके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोवर हैं और वो भी एक इंडिपेंडेंट लड़की है। उसका भी काम धाम बढ़िया चल रहा था। अब क्योंकि प्रिया मॉडल थी तो वो अक्सर मॉडलिंग इवेंट्स और भी कई सारे इवेंट्स में अक्सर जाया करती थी और इस बार भी वो 10 दिसंबर को एक इवेंट में गई थी। वहाँ वो करीब सुबह के 1:30 बजे तक थी। फिर इवेंट ख़त्म होने के बाद उसने अश्वजीत को कॉल किया ये पूछने के लिए कि वो अभी कहाँ है, क्योंकि प्रिया को उसकी याद आ रही थी। तो अश्वजीत ने बताया कि वो थाने में है एक दोस्त के संगीत सेरेमनी में। अब प्रिया को उस दोस्त के बारे में पता था और ये भी कि वो सेरेमनी कहाँ हो रही, तो प्रिया अश्वजीत को बिना बताए उस सेरेमनी में पहुंच गई। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि अश्वजीत वहां अपनी वाइफ के साथ है और वो सीन देखकर पहले 10 मिनट तो वो बहुत रोई। उसके बाद वो अश्वजीत को जाकर मिलती है और उससे बोलती है कि उसे अकेले में बात करनी है, जिस पर अश्वजीत कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है और बहुत स्ट्रेंजली बिहेव करता है, जैसे कि वो प्रिया को जानता ही नहीं। उसके बाद प्रिया बाहर जाकर उसको फ़ोन करती है और उसको फिर से बाहर मिलने को बुलाती है, पर वो फिर कोई जवाब नहीं देता। फिर कुछ देर बाद उसके पास अश्वजीत का ड्राइवर सागर आता है और उसको बोलता है स्कॉर्पियो कार में बैठने के लिए, पर प्रिया नहीं बैठती स्कॉर्पियो में, क्योंकि उस कार में अश्वजीत के गार्ड वगैरह बैठते थे, तो इसीलिए सागर
उसको अश्वजीत के कार डिफेंडर में बैठने के लिए बोलता है। तब जाके प्रिया डिफेंडर कार में बैठ जाती है। उसके बाद सागर उसको थोड़ी ही दूर उसको एक सर्विस रोड पर ले जाता है और वहाँ वो दोनों अश्वजीत का वेट करने लगते हैं। फिर अश्वजीत अपने दोस्त रोमिल पाटिल के साथ करीब 40 मिनट के बाद 3:45 पर वहां आता है, जिसके बाद अश्वजीत तो कुछ नहीं बोलता, पर रोमिल पाटिल प्रिया के साथ गाली गलौज करने लगता है और उसको बहुत बुरी बुरी गालियां देने लगता है, जिसको सुनकर प्रिया बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो रोमिल का शर्ट फाड़ देती है और अश्वजीत को बोलती है कि अपने दोस्त को बोलो मेरे साथ ऐसी बात ना करे। इस पर भी अश्वजीत कुछ नहीं बोलता और वहां से पीछा छुड़ा के जाने लगता है, जिस पर प्रिया उसको पकड़कर रोकने लगती है, जिसके चलते अश्वजीत की उससे हाथापाई भी होती है और अश्वजीत प्रिया के हाथों पर दांत से काट भी लेता है। उसके बाद अश्वजीत और रोमिल और उसका ड्राइवर तीनों कार में बैठ जाते हैं और जाने लगते हैं, पर प्रिया का फोन और पर्स अश्वजीत के गाड़ी में ही रह गया था, तो इसीलिए वो उनकी गाड़ी को रोकती है सामने से जाकर और गाड़ी के सामने से हट भी नहीं रही थी, तो इसीलिए अश्वजीत अपने ड्राइवर सागर से बोलता है कि उड़ा दे इसको और सागर भी गाड़ी आगे बढ़ा देता है और प्रिया भी गाड़ी के कोलिजन की वजह से गाड़ी के नीचे आ जाती है और उसका राइट लेग डिफेंडर के पीछे लेफ्ट टायर के नीचे आ जाता है और उसकी राइट लेग की हड्डी पूरी तरीके से टूट जाती है और वो दर्द से करहा उठती है। उसको गाड़ी से उड़ाने के बाद सागर 20 मीटर आगे जाके गाड़ी रोकता है और कुछ सेकंड रुकने के बाद वहां से चला जाता है। ये सब करीब सुबह 4 बजे की बात है। प्रिया फिर आधे घंटे उस सर्विस रोड पर दर्द के साथ पड़ी होती है। फिर करीब आधे घंटे बाद 4:30 बजे एक बंदा उधर स्कूटी से गुजरता है, तो प्रिया उसको रोकती है और उसको अपनी हालत बताने लगती है और इसी बीच वो पास के कासर वड़ावली पुलिस स्टेशन में फोन करके इसकी जानकारी देता है और नज़दीक के हॉस्पिटल में भी इन्फॉर्म करता है और साथ में प्रिया से बात भी कर रहा था, जिससे कि वो बेहोश ना हो जाए। तभी अश्वजीत का ड्राइवर सागर और बॉडीगार्ड वापस आते हैं उसकी हालत चेक करने और प्रिया उस स्कूटी वाले लड़के से बोलकर उनकी कार रुकवाती है और फिर सागर से बोलती है, देखो तुमने मेरी क्या हालत कर दी है। सागर भी ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता उस स्कूटी वाले लड़के की वजह से और प्रिया से बोलता है कि कुछ नहीं हुआ है तुमको, तुम ठीक हो जाओगी। फिर वो प्रिया को गाड़ी में बिठा के लोकल हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। तब प्रिया सागर से बोलती है कि उसे जुपिटर हॉस्पिटल ले जाने को, पर वो उसे लोकल हॉस्पिटल ही ले जाता है, क्योंकि अगर वो उसको जुपिटर हॉस्पिटल ले जाता तो वहाँ पुलिस वगैरह रहते थे, तो इसी को अवॉइड करने के लिए वो उसको लोकल हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद प्रिया उनसे अपना मोबाइल फ़ोन मांगती है और अपनी हालत के बारे में अपनी बहन से बताती है और फिर उसकी बहन उससे हॉस्पिटल में मिलने आती है, जहां सागर उसकी बहन से बोलता है कि आपको तो पता है कि अश्वजीत की कितने बड़े लोगों से पहचान है, आप चिंता मत कीजिए, हम प्रिया का सारा इलाज वगैरह हम देख लेंगे, आप बस इसके बारे में किसी को बताना मत। जिस पर प्रिया की बहन उनको वहां से भगा देती है, ये कहकर कि निकल जाओ तुम लोग, मैं खुद देख लूंगी अपनी बहन को। जिसके बाद प्रिया को उसकी बहन जुपिटर हॉस्पिटल लेकर जाती है और फिर वहां उसका इलाज चल रहा। अभी 11 तारीख को ही प्रिया और उसकी बहन ने पुलिस में FIR दर्ज करा दी थी और उनसे मांग की कि FIR में
307 की धारा लगाई जाए, जिसका मतलब हत्या के प्रयास से है, जिसकी मिनिमम सजा 10 साल से आजीवन कारावास है और यह एक गैर जमानती धारा है। पर पुलिस ने धारा 323 यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना, 279 रैश ड्राइविंग, धारा 338 किसी कार्य द्वारा एक इंसान को चोट पहुंचाना, ये सब धाराएं पुलिस ने अपने एफआईआर में लगाई और ये तीनों धाराएं बेलेबल है, क्योंकि ये धाराएं सिर्फ एक्सीडेंट केस में ही लगाई जाती है। और पुलिस के इन धाराओं से प्रिया खुश नहीं है। वो लगातार मांग कर रही है अश्वजीत के ऊपर धारा 307 लगे। 11 दिसंबर को एफआईआर रजिस्टर होने के बाद अगले 2 से 3 दिनों तक अश्वजीत के कुछ दोस्त प्रिया से मिलने आते रहते हैं और उसे धमकी देते हैं कि केस वापस ले लो वरना बहुत बुरा होगा। पर प्रिया इनकी धमकियों से डरती नहीं है और एफआईआर वापस नहीं लेती। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। तब जाकर प्रिया 15 दिसंबर को अपने सोशल हैंडल पर ये इंसिडेंट पोस्ट करती है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है और अपनी कार्रवाई चालू करती है। अब क्योंकि इसमें एमएसआरडीसी के बेटे का नेम शामिल था, तो ये केस मीडिया में आ जाता है, जिसकी वजह से एक एसआईटी टीम बनाई जाती है इस केस की पूरी अच्छी तरीके से जांच करने के लिए। प्रिया के बयान के बाद जब ये केस मीडिया में आता है तो अश्वजीत की तरफ से भी बयान जारी किया जाता है। अश्वजीत ने उस पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है और दावा किया है कि वह और प्रिया सिर्फ दोस्त थे। उसने यह भी आरोप लगाया है कि यह सब प्रिया उससे पैसे वसूलने के लिए कर रही। उसका कहना था कि प्रिया नशे की हालत में एक होटल में आई जहां वह एक संगीत समारोह में शामिल था और उसने मुझे बात करने के लिए मजबूर किया। जब मैंने मना किया तो वह मुझसे गाली गलौज करने लगी। जब मेरे दोस्तों ने मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट की। जब मेरे ड्राइवर सागर ने मेरी कार स्टार्ट की ताकि वह एक तरफ हट जाए तो वह गिर गई। दुर्घटना जानबूझकर नहीं की गई थी। यह सब कुछ नहीं बल्कि मुझसे पैसे ऐंठने का एक तरीका है। मैंने पहले भी उसे पैसे दिए हैं और मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं। ये पूरा बयान अश्वजीत की तरफ से दिया गया है। खैर, अश्वजीत को 17 तारीख को एसआईटी की टीम अरेस्ट करती है, पर कुछ पूछताछ के बाद उसी दिन रिहा कर दिया जाता है। प्रिया का ये भी कहना है कि पुलिस के कुछ लोग उससे एक डॉक्यूमेंट पर साइन लेने आए थे, पर प्रिया के पास उसमें वकील नहीं था, तो उसने उन पेपर्स पर साइन नहीं किया, जिससे कि पुलिस वाले उससे नाराज हो गए और फिर वहां से चले गए। अब बात करें प्रिया की इंजरी की, तो प्रिया का राइट लेग पूरा टूट गया है, जिसके चलते राइट लेग की सर्जरी करके उसमें रॉड लगाया गया है। उसके शोल्डर, स्टमक, बैक और पेट पर घाव के निशान हैं और उसके बैक और स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी है और उसके लेफ्ट शोल्डर से हिप तक का सारा एरिया ऑलमोस्ट पैरालाइज हो चुका है। उसका कहना है कि वही इकलौती बंदी है उनके घर में कमाने वाली और अब इस एक्सीडेंट की वजह से वो कम से कम 3 महीने बेड पर रहेगी और उसको लगभग 6 महीने लग जाएंगे पूरी तरह से ठीक होने में। और क्योंकि उसके पास मेडिक्लेम भी नहीं है, तो इसकी वजह से उसकी सारी सेविंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई है हॉस्पिटल के खर्चों की वजह से। उसका अब कहना है कि अश्वजीत के ऊपर धारा 307 के तहत कार्रवाई हो और उसको महाराष्ट्र के सीएम और प्राइम मिनिस्टर पर पूरा भरोसा है कि इस केस की निष्पक्ष जांच होगी। खैर, इस केस में अभी तक इतना ही अपडेट आया है। अगर कुछ और अपडेट होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी। और मेरा भी यही मानना है कि इस केस की अच्छी तरीके से जांच हो और जो भी सच हो वो सामने आए।
ना कि किसी बड़े आदमी के दबाव में आकर इस केस के तथ्यों के साथ छेड़खानी की जाए। पूरे सिनारियो में प्रिया की एक गलती है कि उसने अश्वजीत पर आंख बंद करके भरोसा किया, जबकि उसको रिलेशनशिप में आने से पहले ही अश्वजीत की सारी हिस्ट्री निकाल लेनी चाहिए थी। अगर वो ऐसा कर लेती तो ये सब उसके साथ होता ही नहीं। खैर, अब ऊपर वाले से दुआ है कि गुनहगार को जल्द से जल्द सजा मिले। तो इस केस को यही एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपने ओपिनियन कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।